नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करूंगी वो एक थाई हॉरर मूवी है जो कि है द डिजिन कर्स, जो इसी साल 2024 में रिलीज हुई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है नी। नी जंगल में किसी से बचते हुए भाग रही थी। तभी दो आदमी उसके सामने आते हैं, जिनमें से एक मौलवी था और दूसरे आदमी का नाम होता है तोमा। दरअसल वो नी का पिता है। यहाँ वो दोनों मिलकर नी को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर का जिन कहाँ है, जिस पर नी कहती है कि उसे नहीं पता। तब मौलवी उसके पास चेक करता है, जब उन्हें नी के पास एक छोटा बैग मिलता है। दरअसल ये एक ऐसा बैग है जिसमें जिन को रखा जाता है, लेकिन उसमें जिन नहीं होता। जिसके बाद वो दोनों उसे एक पेड़ के पास ले जाके बांध देते हैं। इसके बाद मौलवी उस पर रिचुअल करता है। तभी जिन नी पर हावी हो जाता है और वो नी के थ्रू कहता है कि वो इस लड़की को अपने साथ ले जाएगा, और इतना कह के वो नी की एक आंख बाहर निकाल लेता है। इसके बाद हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें है विन, उसकी वाइफ जॉय और उसकी दो बेटियां जिनका नाम है मीना और लिन। दरअसल ये लोग बैंकॉक में रहते हैं, लेकिन विन की नई जॉब के कारण वो लोग दूसरी जगह जा रहे थे और अब इनकी फैमिली के पास और पैसे नहीं बचे और विन ने बैंक से कर्जा भी लिया है, जिस वजह से उन्हें यहाँ से जाना पड़ रहा है। दरअसल चैट, जो कि विन का दोस्त है, उसने विन को अपनी जगह बुलाया क्योंकि चैट के पास विन के लिए एक जॉब थी और वो उन्हें रहने के लिए घर भी दे रहा था। इसीलिए ये लोग मजबूरी में आए हैं। लेकिन जॉय को विन पर विश्वास नहीं था। इन दोनों में अक्सर बहस होती रहती थी। अब चैट उन्हें उनका नया घर दिखाता है, जो कि काफी बड़ा था और घर बीच के पास था। वहाँ का नजारा काफी अच्छा था। शाम को जॉय विन को एक लेटर देती है जो कि बैंक की तरफ से आया था। यहाँ विन परेशान हो जाता है। इस बीच लिन वहाँ आती है और अपनी माँ से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के लिए मेडिसिन मांगती है और साथ ही उसकी माँ से कहती है कि उसे घर जाना है। ये सुनकर विन चिढ़ जाता है और कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि वो वापस घर जाने की बात नहीं करेंगे। यहाँ लिन कहती है कि उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि वहाँ उसका कोई दोस्त नहीं है। इस बात पर इन दोनों की आपस में बहस हो जाती है। अब जॉय लिन को उसके रूम में भेज देती है। अगले दिन जॉय साफ सफाई कर रही होती है, जहाँ घर के पुराने सामान से उसे एक बुक मिलती है जिसमें ब्लैक मैजिक को दूर रखने के उपाय बताए गए थे। इधर लिन और मीना भी अपना सामान रख रही होती हैं और इस बीच लिन को एक कबर्ड में एक चीज मिलती है। लिन उसे मीना को दिखाती है। वो चीज एक एनिमल हॉर्न की तरह दिख रही थी। इस बीच उनकी माँ उन्हें नाश्ते के लिए बुला लेती हैं। लिन उस चीज को अपनी पॉकेट में रखकर नाश्ता करने चली जाती है। इधर हम विन और चैट को देखते हैं, जो कि कब्रिस्तान में काम के सिलसिले में आए थे। तभी एक लड़की वहाँ पे पजेस्ड हो जाती है और ये सब विन और चैट देख रहे होते हैं। इस बीच उस लड़की के पास एक इमाम और उसका बेटा आता है जिसका नाम डिंग था। इमाम कुछ लाइंस पढ़कर उस जिन को उस लड़की के अंदर से निकाल देता है। इसके बाद विन इमाम से मिलता है क्योंकि वो उनकी इस कला से काफी प्रभावित था। इमाम उसे बताता है कि ये सब यहाँ होना आम बात है। अब हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ मीना की आंख खुलती है और वो फ्रिज में कुछ खाने का सामान निकालने जाती है। तभी स्टोर रूम के दरवाजे पर हलचल होती है। पास जाकर वो स्टोर रूम का दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन डोर नॉब टूटकर उसके हाथ में आ जाता है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। और इधर दूसरे सीन में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो एक काले जादू की किताब को देख रही होती है। साथ ही वो कहती है कि ग्रेट ग्रैंड मदर वापस आ गई हैं। अगले दिन विन के घर पर एक लड़की और एक लड़का आते हैं जिनका नाम नसरीन और ली था। दरअसल उन्हें चैट ने भेजा था ताकि ली कल टूटे हुए डोर नॉब को ठीक कर सके। लिन उसे स्टोर रूम के डोर तक लेकर जाती है। यहाँ ली उसे ठीक करने की कोशिश करता है। साथ ही वो लिन से बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन लिन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। इधर नसरीन घर को देखने लगती है, जहाँ उसे विन की फैमिली की फोटो दिखती है और वो पास जाकर उन फोटो को देखने लगती है। तभी वहाँ जॉय आ जाती है और वो उसे पूछती है कि वो उसकी क्या हेल्प कर सकती है, जिस पे नसरीन कहती है कि कुछ नहीं, वो बस अपने कजन भाई को यहाँ लेकर आई थी ताकि वो डोर नॉब ठीक कर सके। यहाँ नसरीन जॉय को वहाँ का लोकल स्नैक भी देती है जो वो उसी के लिए लाई थी। अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम नसरीन को देखते हैं। दरअसल नसरीन का भाई लोगों के अंदर से जिन भगाता था। नसरीन भी अपने भाई से ये काम सीखना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी बहन को ये काम नहीं सिखाया क्योंकि इसमें काफी रिस्क है।
और तो और उनके यहाँ पर लड़कियां ये काम नहीं करती, ये उनका काम नहीं है। ये सुनकर नसरीन अपने पास से विन और उसकी फैमिली की फोटो निकालती है और उस फोटो को अपने भाई को देती है और कहती है कि वो इन लोगों का ध्यान रखे, यानी इनडायरेक्टली वो उस फैमिली पर काला जादू करने को कह रही थी। इसके बाद हम विन को देखते हैं जो कि अपनी बॉस के ऑफिस में था। उसका बॉस उसके काम से काफी खुश था और वो उसकी तारीफ करता है और उसे और काम देता है। इसके बाद रात हो जाती है जहाँ विन घर आता है। उसकी वाइफ उसका घर पे इंतजार कर रही थी। विन काफी देर से घर आया था और इसी बात को लेके इन दोनों में बहस हो जाती है। उनकी लड़ाई की आवाज सुनकर मीना वहाँ जाती है। वो अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखकर खुश नहीं थी, इसीलिए वो दोनों लड़ना बंद कर देते हैं। अब रात में जॉय की चादर अपने आप नीचे गिर जाती है जिससे उसकी आंख खुलती है। वो खिड़की के पास जाकर देखती है जहाँ उसे एक जिन दिखाई देता है जो कि उससे कहता है कि वो उसकी गुलाम बनेगी। तभी जॉय को एक बिच्छू डंक मार देता है और इस बीच वो जिन गायब हो जाता है। तभी उसे लिन के चीखने की आवाज सुनाई देती है। जॉय और विन जल्दी से उसके पास जाते हैं। वो देखते हैं कि किसी ने एक बकरे को मारकर उनके गेट पर लटका दिया था। ये देखकर वो तीनों घबरा जाते हैं। ये काले जादू का एक रिचुअल लग रहा था जहाँ किसी जानवर को सैक्रिफाइस कर दिया गया था। अगले दिन बीच पर बैठकर लिन अपने एक पुराने दोस्त को ये सब बताती है। इस बीच वहाँ एक बूढ़ी औरत आ जाती है जिसकी एक आंख नहीं थी। वो लिन के पास आकर कहने लगती है कि ग्रेट ग्रैंड मदर आ रही हैं और वो उसके परिवार को तबाह कर देगी और उसकी फैमिली पर डार्कनेस ले आएगी। ये सुनकर लिन डर के पीछे हट जाती है। तब उस औरत की पोती उसको वहाँ से ले जाती है। खैर इसके बाद सीन रात के सीन पे शिफ्ट होता है। पिछली रात के हादसे के बाद विन के घर के बाहर सिक्योरिटी होती है ताकि कोई दोबारा ऐसा काम ना कर पाए। हम देखते हैं कि जॉय खांसने लगती है जहाँ खांसते हुए उसके मुंह से खून आता है। उसे लगता है कि ये बिच्छू के काटने की वजह से हो रहा है। अब आधी रात को जॉय लिन को देखती है जो नीचे बेसमेंट में जाती है। तब जॉय उसका पीछा करती है। जॉय उसे आवाज लगाती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। तब वो उसके पास जाती है जहाँ वो देखती है कि लिन एक बकरे को कच्चा खा रही थी। ये देखकर वो ऊपर की तरफ भागती है। वो अपने कमरे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो खोल नहीं पाती। तब हम उसके पीछे एक जिन को देखते हैं और तभी जॉय की आंख खुलती है। ये सब एक सपना था। अब हम लिन को अकेले बैठा हुआ देखते हैं। तभी उसके पास ली आता है और उसे उसके साथ बाइक राइड पे चलने के लिए पूछता है लेकिन लिन वहाँ चिल कर रही थी इसीलिए वो मना कर देती है। तब ली लिन के फोन में उसका नंबर सेव कर देता है और कहता है कि उसे जब भी कोई जरूरत है वो कॉल कर दे। इसके बाद जॉय डॉक्टर के पास जाती है जहाँ वो अपने हाथ को डॉक्टर को दिखाती है जिसपे बिच्छू ने काट लिया था। डॉक्टर उसे कहता है कि कोई खतरा नहीं है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नसरीन का भाई विन की फैमिली फोटो पर काला जादू कर रहा था और दूसरी तरफ मीना अपनी मॉम के साथ शॉपिंग पे आई थी। शॉपिंग करके ये लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी उनकी कार रुक जाती है और स्टार्ट नहीं होती। इस बीच मीना और जॉय को वही जिन दिखाई देता है जो पहले जॉय को दिखा था लेकिन तभी वो गायब हो जाता है। जिसके बाद जॉय कार स्टार्ट करके वहाँ से निकलने लगती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। इधर विन को एक जिन का रिफ्लेक्शन अपने मिरर में दिखता है जिससे विन काफी डर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ और बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। जिसके बाद वो भागता हुआ हॉस्पिटल में आता है जहाँ उसे लिन ली के साथ मिलती है। वो अपने पिता से कहती है कि मीना अब कभी घर नहीं आ पाएगी। इसका मतलब उस एक्सीडेंट में मीना की मौत हो गई थी। ये सुनकर वो दोनों काफी रोते हैं। इसके बाद हमें मीना के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जॉय नहीं थी क्योंकि वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट थी। यहाँ नसरीन उस फ्यूनरल में आती है। अब कुछ दिनों बाद जॉय को होश आता है और विन उसके पास था। जॉय उठकर एक ही सवाल पूछती है कि मीना कहाँ है और वो कैसी है, लेकिन विन उसे कुछ नहीं बताता। पर विन के एक्सप्रेशन को देखकर वो समझ जाती है जिसके बाद वो रोने लगती है। इन सब के बाद विन सीधा नसरीन के घर आता है और यहाँ आता है एक ट्विस्ट जब हमें ये पता चलता है कि विन और नसरीन का अफेयर था। नसरीन वही लड़की थी जिसको लेकर विन और जॉय के बीच में उस रात बहस हो रही थी। जब विन देर से घर आया था और वो जॉय को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो अब सुधर गया है और इस अफेयर की वजह से ही नसरीन उसका घर बिखरते हुए देखना चाहती थी। यहाँ विन को भी पता चल गया था कि ये सब कुछ नसरीन ने किया है। दरअसल जब नसरीन माँ बनने वाली थी तब विन उसे छोड़कर चला गया था और साथ ही उसने कहा था कि वो अबॉर्शन करवा ले। तब नसरीन को ये बहुत हर्ट किया और जब उसने देखा कि विन अपनी फैमिली के साथ खुश है तब उसने सोचा कि वो उसकी फैमिली को तबाह कर देगी और ये सब कुछ ली ने सुन लिया था।
तब वो नसरीन का सामान चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि नसरीन और विन का वाकई में अफेयर था। साथ ही उसे वहाँ एक नवजात मरा बच्चा मिलता है जो कि नसरीन और विन का था। ली उसे लेकर उनके सामने आता है और नसरीन से पूछता है कि क्या ये उसका बच्चा है, जिस पे नसरीन कहती है कि उसके बच्चे के पिता ने उसे छोड़ दिया था। दोस्तों, विन को लगा था कि नसरीन ने उसे रोकने के लिए प्रेग्नेंट होने का नाटक किया था, लेकिन नसरीन सच में प्रेग्नेंट थी और विन को इस बारे में नहीं पता था। यहाँ नसरीन विन के आगे चाकू तान देती है। तभी ली उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नसरीन उसे दूर रहने के लिए कहती है। विन को उसके किए का पछतावा था, इसीलिए वो उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि उसकी वजह से वो किसी को ना मारे। नसरीन मान जाती है और वो उसे कहती है कि वो मरने के लिए तैयार हो जाए। इतना कहकर वो उसे मारने लगती है। तब नसरीन का भाई बीच में आ जाता है और कहता है कि वो उसे उसके हाल पर छोड़ दे, लेकिन नसरीन मानने वाली नहीं थी। तब उसका भाई उसे धक्का देकर साइड में कर देता है, क्योंकि वो अपनी बहन को और पाप करते हुए नहीं देखना चाहता था। यहाँ नसरीन का भाई विन से कहता है कि उसके घर पर जिन का श्राप है और वो उस जिन को काबू करने के लिए विन को एक तावीज देता है, जिससे जिन काबू में हो सकता है। तावीज देकर वो उसे वहाँ से निकल जाने को कहता है और अपना चेहरा फिर कभी ना दिखाने के लिए कहता है। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी इसमें एक और ट्विस्ट खुलना बाकी है। इसके बाद ली इमाम को बुलाने निकल जाता है और विन अपनी फैमिली को बचाने के लिए निकल जाता है। इधर लिन की आंख के कफन में खुलती है, जहाँ पर वही एक आंख वाली बूढ़ी औरत उसके ऊपर रिचुअल कर रही थी और वो उसके सर पर वार करके उसका खून निकाल लेती है ताकि वो उसे रिचुअल में यूज कर सके। इस बीच लिन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत उसके हाथ पर एक मेटल पोल को ठोक देती है, जिसके बाद वो जिन को लिन की बॉडी में डाल देती है और इसके बाद लिन पजेस हो जाती है। इधर नसरीन का भाई नसरीन को ढूंढता है, लेकिन नसरीन ने खुद को मार लिया था। इधर विन चैट को कॉल करके जॉय को हॉस्पिटल से लाने को कहता है, जिसके बाद वो घर जाता है, जहाँ उसे लिन भागती हुई दिखती है और विन उसका पीछा करता है। उधर ली इमाम और डिंग को साथ लेकर आ रहा होता है। तभी उसे भी लिन भागती हुई दिखती है, जिसके बाद वो सभी उसका पीछा करते हैं। अब वो सभी लोग लिन को काबू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि लिन के अंदर का जिन काफी ताकतवर था। यहाँ इमाम उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जिन उसे भी मार देता है। अपने पिता को मरते देख डिंग पूरी तरह टूट जाता है। ली डिंग को संभालता है। इधर विन ली का पीछा करते हुए अपने घर में जाता है, जहाँ हमें जिन का असली चेहरा दिखता है। अब जिन उसका गला दबाने लगता है, जिससे विन बेहोश हो जाता है और आँख खुलने पर वो लिन को देखता है, जो अपने आप को रोकने की कोशिश कर रही थी और वो उसे रुकने नहीं दे रहा था। यहाँ विन उसे संभालने लगता है, तभी जॉय भी वहाँ आकर उसे रोकती है। इस बीच डिंग आकर प्रेयर करने लगता है, जिससे जिन थोड़ा कमजोर हो जाता है। तभी अजान शुरू हो जाती है, जिसकी आवाज सुनकर वो जिन लिन की बॉडी को छोड़ देता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। अब सीन कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ ली नसरीन के सगे भाई से मिलने जाता है और उसके भाई से पूछता है कि क्या वो लड़की बच गई, जिस पर ली हाँ बोलता है। मैंने आपसे कहा था कि एक और ट्विस्ट खुलेगा, और वो ट्विस्ट ये है कि नसरीन के भाई ने किसी जिन को नहीं भेजा था और ना ही कोई काला जादू किया था। वो तो बस नसरीन के सामने दिखावा कर रहा था। लेकिन सवाल है कि अगर नसरीन के भाई ने कोई कर्ज नहीं डाला तो आखिर किसने किया? और यहाँ खुलता है राज। दरअसल वो शख्स और कोई नहीं बल्कि चैट था। दरअसल चैट जिस जगह काम करता था वहीं पर विन को भी काम मिला था, लेकिन विन चैट से काम में अच्छा था और इसी कारण चैट उसे जलने लगा था। इसीलिए उसने विन को जो घर रहने के लिए दिया था, उसी घर में चैट ने अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर का जिन रखा था और उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर और कोई नहीं वही बूढ़ी औरत थी जिसे हमने लिन पर रिचुअल करते हुए देखा था, यानी वही लड़की जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, यानी कि नी। दोस्तों, दरअसल नी के अंदर से मौलवी ने जिन को निकाल तो लिया था, लेकिन वो उसे नष्ट नहीं कर पाया, जिसके कारण वो जिन एक ऑब्जेक्ट यानी कि हॉर्न में डाल दिया गया था और ये वही हॉर्न था जो लिन को मिला था और नी ही चैट की ग्रेट ग्रैंड मदर है। तो दोस्तों, यहाँ चैट ही वो शख्स था जिसने ये सब कुछ किया था, ना कि नसरीन, जो कि हमें स्टार्टिंग से लगती आ रही थी। आखिर में विन अपनी फैमिली के साथ उस जॉब को और घर को छोड़कर चला जाता है और चैट का मकसद यहाँ पूरा हो गया था। दोस्तों, इस कहानी का अंत हमें बताता है कि हम लोगों का चेहरा तो देख पाते हैं, लेकिन उनका दिल नहीं। मतलब जो मुंह पे अच्छा बनने की कोशिश करता है, क्या पता वो अंदर से हमारे बारे में क्या सोचता है। और ये लोग कोई भी हो सकते हैं, हमारे दोस्त, हमारे करीबी या हमारे आसपास रहने वाले, क्योंकि हम किसी के मन में झांक के देख नहीं सकते।
इसी सीख के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन थाईलैंड हॉरर मूवी द डिजिन कर्स को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।